कार्यकाल से तुलना कर लीजिए। ये 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 साल पे भारी पड़ेगा। इस गति से आपके भाई ने काम करने का निर्णय किया है भाई, गति से काम हुआ। और ये बोलते हैं, ये घोषणा कर रहा। भाइयों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैंने कहा हुड्डा साहब से, हुड्डा साहब ये घोषणा नहीं है, ये तो ट्रेलर था, ये ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तो 8 तारीख के बाद दिखाने का काम करेंगे कि हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। भाइयों, ये झूठ बोल करके लंबे समय तक वोट लेते रहे और लोगों का शोषण करते रहे। भाइयों, मैं तो हैरान हूं, इस बात से हैरान हूं कि कोई राजनीतिक दल अपना एक बार घोषणा पत्र जारी करता है। मैंने तो ये पहली बार देखा कि इन्होंने 2-2 बार घोषणा पत्र जारी किए। एक को तो रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, दिल्ली के अंदर जारी किया, झूठे वादे किए। लोग समझ रहे ये घोषणा पत्र तो 2 साल पहले हिमाचल में उतारा था, जो वहां वादे किए एक भी पूरा नहीं किया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इनको लगा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, चंडीगढ़ में जाकर के फिर दोबारा घोषणा करते। भाई, ये तो कमाल ही हो गया कि कोई नेता हरियाणा में कांग्रेस का प्रचार करने के लिए नहीं आ रहा। कैसे आए, किस मुंह से आए? भाइयों, बोल तो कुछ नहीं सकते, परंतु आकर के सैर करने के लिए आ रहे हैं। आज राहुल बाबा हरियाणा के अंदर सैर करने के लिए आया है। मैंने राहुल बाबा को कहा कि आप आइए, हमने हरियाणा का पिछले 10 वर्षों में समान रूप से विकास किया है, समान रूप से विकास। आप भी देखिए, आप घूम करके जाइए, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत परेशानी है राहुल बाबा, यहाँ हरियाणा के अंदर नैब सिंह बैठा है, वो समस्या को अरे भाइयों, जो आज तक प्रचार करने के लिए नहीं आए और इस प्रकार का जो घोषणा पत्र, ये झूठ का पुलिंदा लेकर के, भाइयों, उसको सारा का सारा प्रदेश समझता है, सारा प्रदेश जानता है कि इनके घोषणा पत्र में क्या है। कोई विश्वास नहीं कर रहा इनकी झूठी गारंटियों के ऊपर। जो ये गारंटी देते हैं, इस देश के अंदर तो एक ही गारंटी है, वो गारंटी नरेंद्र मोदी की है। जो बोलता है उसको पूरा करता है, जो नहीं भी बोलता उसको भी धरातल पर उतारता है। भाइयों, हमने ये संकल्प लिया है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार यहाँ हरियाणा के अंदर बड़े निर्णय हमने लिए हैं। 8 अक्टूबर के बाद हमने सबसे पहले जो काम किया है, वो काम किया है कि हमारी जो बहनें हैं, उन बहनों के लिए हमने सबसे पहले योजना बनाई, लाडली लक्ष्मी योजना। और 8 अक्टूबर के बाद अपनी सभी बहनों को 2100 रुपया महीना देने का निर्णय ये हमारी पार्टी ने लिया है, अपने संकल्प पत्र के अंदर लिया है। भाइयों, हमने ये भी संकल्प लिया है कि आने वाले समय के अंदर 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के 10 जिलों में IMT लगाने का निर्णय भी हमने लिया है। एक IMT में 50,000 स्थानीय बच्चों को रोजगार मिलेगा, ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। 10 जिलों के अंदर IMT खड़ी हो जाएंगी। हमने ये भी निर्णय किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का अधिकार था कि अपना गरीब व्यक्ति सर ऊंचा करके इलाज करा सकता है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के करवा सकता है। भाइयों, अब हमने उसका दायरा बढ़ाया है। अब हमने उसका दायरा बढ़ाया है कि उस कार्ड के ऊपर
हरियाणा प्रदेश में 1 करोड़ लोग उस योजना का लाभ ले रहे हैं। मुझे खुशी है 8 अक्टूबर के बाद अब वो 5 लाख नहीं, हर कार्ड के ऊपर 10 लाख रुपया वो खर्च कर सकेगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है आने वाले समय के अंदर जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनकी आयु 70 साल से ऊपर है, चाहे माता है और चाहे हमारा बुजुर्ग है, अब अगर उसको कोई दिक्कत आती है, उसकी दिक्कत की चिंता परिवार को नहीं, अब चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह करेगा। उसको भी अलग से इस 10 लाख रुपए से अलग 5 लाख रुपए का बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय ये हमने संकल्प पत्र के अंदर लिया है। भाइयों, मुझे ये भी आप लोगों को आज बताते हुए खुशी हो रही है। मैं जब पिछली बार सांसद था, मेरे पास लोग आते थे, लोग आकर के मुझे बोलते थे, कहते थे सांसद जी हॉस्पिटल में फोन कर दो, मुझे हर तीसरे दिन डायलिसिस कराना पड़ता है। कोई बोलता था हर हफ्ता डायलिसिस कराना पड़ता है, बहुत पैसा खर्च होता है, और अगर आप फोन करेंगे तो मेरा पैसा बच जाएगा। मैं फोन करता था, पैसा बचता था, परंतु बहुत सारे लोग जो मेरे पास भी नहीं आ पाते थे। हमने अब संकल्प ले लिया है 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस कराने के लिए जाएगा या कोई व्यक्ति डायग्नोसिस कराने के लिए जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में इलाज उसका होगा। यह भी निर्णय भाइयों हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 लाख नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, जब हम देखते हैं कांग्रेस की तरफ देखते हैं, कांग्रेस ने भी अपने झूठ के इस पत्र के अंदर कहा कि हम 2 लाख नौकरी देंगे। जहां ही उन्होंने ये बात कही, एक उनके विधायक जो प्रत्याशी है, चुनाव लड़ रहे हैं, एनआईटी से सबसे पहले प्रतिक्रिया आई, कहने लगे हुड्डा साहब ने 2 लाख नौकरी की बात कही है, मेरे हिस्से में 2000 आती है, मेरे हिस्से की 2000 नौकरी है। भाइयों, दूसरा कहने लगा मेरे हिस्से में जितनी नौकरी आएगी मैं उतनी दूंगा। एक और कहने लगा, कहा जितनी थोड़े के हिसाब से आएंगी मैं उस हिसाब से दूंगा। भाइयों, ये पूरा प्लानिंग ये कांग्रेस ने बना लिया। जिस प्रकार से 2014 से पहले पर्ची और खर्ची से नौकरी देते थे, गरीब परिवार के बेटे को नौकरी नहीं लगती थी, उससे दूर होती थी, अब फिर उनको वही देने का भाइयों मन बना लिया है। नौकरी को भ्रष्टाचार के ऊपर देने का रोड मैप भाइयों कांग्रेस ने तैयार कर लिया है। मैं नरवाना की सरकारी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नौकरी पर्ची खर्ची से चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताने का कष्ट करें हाथ खड़ा करके, क्या आप नौकरी पर्ची खर्ची से चाहते हैं? भाइयों, ऐसे लोगों को 8 तारीख को बाहर का रास्ता दिखाइए। आपका भाई बेटा आज आपके बीच में आकर के बोल रहा है 2 लाख नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को देने का काम आपका भाई करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, किसी माँ बाप को किसी के दर पे जाने की जरूरत नहीं। भाइयों, आपका बच्चा बिना पर्ची बिना खर्ची के लगेगा। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है हरियाणा प्रदेश के किसानों की। भाइयों, हमने ये पहला ऐसा राज्य है जो देश का जिसने ये निर्णय किया कि किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया अब की बार बरसात का मौसम में किसान के खर्चे ज्यादा हुए और खर्चे ज्यादा हुए
हमने सोचा कि उसके खर्चे कम होने चाहिए, उसके ऊपर खर्चों का दबाव कम होना चाहिए, और हमने निर्णय करके प्रति एकड़ किसान के खाते में 2000 रुपए डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि किसान को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात और बोल करके जा रहा हूं। हरियाणा प्रदेश के किसानों की धान की फसल, ये आपका बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो धान की फसल है 8 तारीख के बाद 3100 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदने का काम ये आपका बेटा करेगा, और नहीं कोई कर सकता, ये यही करेगा। मेरा आग्रह आप लोगों से, भाई उनके झूठे झंसे से उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करें। आज राहुल बाबा शहर के ऊपर आ रहे हैं। मैंने राहुल बाबा को कहा, आज हुड्डा साहब और शहजाद साहब के हाथ मिला रहे थे। मैंने कहा राहुल बाबा तू इनके हाथ मिला रहा है, अरे दिल कहां से मिलेंगे, आपने तो दिलों के अंदर बड़े छेद कर दिए हैं, और इस समाज को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेस पार्टी है, इसने समाज को कमजोर करने का काम किया है। हाथ क्या मिला रहा है, हाथों से मिलने से कुछ बनने वाला नहीं है। अब दिलों की दरार बड़ी गहरी हो चुकी है, वो नहीं मिलेंगे। भाइयों, मैंने राहुल बाबा को कहा आप हरियाणा में आ रहे हैं, हरियाणा के हमारे लोगों के कुछ सवाल हैं। मैंने हुड्डा साहब से पूछे थे, उन्होंने तो 4 महीने में किसी का उत्तर नहीं दिया, परंतु आज आप आए हैं, सैर करने के लिए आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे हरियाणा के लोग कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जाते जाते आप अवश्य क्वेश्चनों का उत्तर दे करके जाएंगे। आज मेरे हरियाणा का युवा राहुल बाबा ये पूछना चाहता है आपसे, जब हुड्डा साहब की सरकार थी, पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलती थी, क्यों? इसका उत्तर मेरे हरियाणा का युवा आज आपसे पूछना चाहता है, आप बताने का काम करें। मेरे हरियाणा का दलित आपको ये पूछना चाहता है, आपने अमेरिका में जाकर के आरक्षण को खत्म करने की बात कही है, क्यों? इसके ऊपर आपसे पूछना चाहता है, क्या आपकी दोहरी नीति है, क्या आप आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं? इसके ऊपर हमारे हरियाणा के दलित आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताने का काम, इसका उत्तर दे करके जाए। मैंने आज हरियाणा के हमारे जो लोग हैं इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आज मेरे हरियाणा का किसान राहुल से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारे भोले भाले किसानों की भूमि हड़प करके दामाद को खुश करने के लिए दिल्ली में देने का काम किया था, क्यों? उसके ऊपर भी कुछ बताने का काम करे। आज हमारे हरियाणा के किसान आपसे पूछना चाहते हैं। आज हमारे भाइयों हरियाणा की महिलाएं ये राहुल बाबा से पूछना चाहते हैं कि 2 साल पहले हिमाचल के अंदर आपकी सरकार ने महिलाओं से वादा किया था कि 500 रुपए 1500 रुपए महीना देंगे, 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। उसका जवाब आपसे पूछना चाहते हैं, आपने क्यों नहीं दिए? 2 साल हो गए, आप हिमाचल भी नहीं गए, क्यों? ऐसा क्या मजबूरी आपके ऊपर है? इसका भी बताने का आप काम करें। भाइयों, ये लोग झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। भाइयों, ये हिसाब मांग रहा था। मैं आज आप लोगों के बीच में एक शेर याद आ रहा है मेरे को, हुड्डा साहब के ऊपर। हुड्डा साहब हिसाब मांग रहे थे, मैंने कहा हिसाब तो हम हर साल आदरणीय मोदी जी ने हम सबको कह रखा है कि जो आप लोग करते हैं हर साल लोगों के बीच में जाकर के अपना हिसाब दे दीजिए। हम हर वर्ष हिसाब देते हैं, हुड्डा साहब हिसाब मांग रहे हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर न
फिरते हैं, जिनके खुद के वही खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। ये लोग जिन्होंने हरियाणा को भ्रष्टाचार की दलदल में फंसाया, जिन्होंने हरियाणा के लोगों का शोषण किया है, भाइयों आज मैं आप लोगों का जो उत्साह देख रहा हूं, 5 तारीख को भाइयों मजबूती से बड़ी संख्या के अंदर आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि कमल का बटन दबाइए। हमारे बेटी जी कह रहे थे कि कमल का बटन दबेगा और उसकी आवाज आएगी, और जब 8 तारीख को खुलेगी कांग्रेस पार्टी पीजीआई चंडीगढ़ के आईसीयू में भर्ती हो जाएगी। आइयो, कोई सवाल मिलने वाला नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, अरे नरवाड़ा की सरदारी को ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं। आप यहाँ से बेटी जी को कमल का फूल दे करके आप सब नरवाड़ा की सरदारी चंडीगढ़ आइए, आपका सीएम हाउस के अंदर मैं स्वागत करूंगा। आप सब और भाइयों ये विश्वास भी दिलाता हूं, जो भी बेटी जी और हमारे यहाँ के लोग जो भी काम कहेंगे उसको पूरा करने की जिम्मेवारी ये आपके बेटे भाई की है, कोई कमी नहीं आने देंगे। भाइयों इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारे बीच में आदरणीय पवन शर्मा जी पहुंचे, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। आप सभी साथी बुढ़ाना गांव के पुत्र आदरणीय पवन शर्मा जी हमारे बीच पहुंचे हैं और मंच पर बड़े 22 गांव के सरपंच मौजूद है। मैं उन सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आके हौसला बढ़ाने का काम किया। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं, सभी पार्टी के नेताओं का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की।